हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है और साथ ही साथ प्रयास करता है कि आपके टेस्ट हो, एग्ज़ाम हो, किसी भी तरह का आपका कोई भी रिवीजन कराना हो, वो आपको टाइम टू टाइम कराता रहता है, वो भी 100% फ्री। यहाँ पर आप कोई भी वीडियो कितनी बार भी देखें, किसी भी क्लास में हो, सभी आपको 100% फ्री मिलेगा। तो ये जो फ्री एजुकेशन आपको प्राप्त हो रही है, इसका बिल्कुल भी फ़ायदा उठाते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आज भी जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, ये भी आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए ही है, क्योंकि हमारे यहाँ एग्ज़ाम में बहुत तरह तरह के अलग अलग पैटर्न बदल बदल कर पूछे जाते रहे हैं। जैसे रिसेंटली 2 ईयर्स में देखा जा रहा है कि अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं वो बहुत आने लगे हैं। तो आज जो हम लेकर आए हैं वो है क्लास 9th हिंदी कोर्स बी का। अब कोर्स बी और ए, यहाँ पर आपका 2 सिलेबस चलते हैं, जिनमें दोनों में ही बुक अलग अलग होती है। जैसे कोर्स ए में हमारी बुक चलती है क्षितिज पार्ट 1 और कृतिका पार्ट 1। उसी तरीके से कोर्स बी में हमारी चलती है स्पर्श पार्ट 1 और संचयन पार्ट 1। तो आज जो हम करा रहे हैं वो है हमारा स्पर्श भाग 1 का काव्यखंड। अब इस काव्यखंड को आप समझ लीजिए क्या है। आप हमारा जो स्पर्श की बुक है वो 2 खंडों में विभक्त है, गद्य खंड और काव्य खंड। तो गद्य खंड में हमारी कहानी है, एकांकी है, नाटक है, निबंध है, लेख हैं, ये सब चीज़ें आती रहती हैं। काव्य खंड में क्या आता है? काव्य खंड में हमारी कविताएं हैं, दोहे हैं, चौपाइयाँ हैं, पद हैं, गज़ल हैं, सोरठे हैं, ये सब चीज़ें आती हैं। तो आज जो हम कर रहे हैं ये है हमारे काव्य खंड का 10वां अध्याय। और हमारी यहाँ पर जो कविता है वो है एक फूल की चाह। इसके एमसीक्यूज करा रहे हैं हम। अब एक फूल की चाह जो कविता है, इस कविता में हमने देखा था कि एक कैसी छोटी सी बच्ची जो सुखिया है, उसके पिता किस तरीके से चिंतित रहते हैं कि कहीं उसकी बेटी को महामारी न लग जाए, लेकिन उस चिंता के बावजूद भी उसको जो है महामारी लग जाती है। और वो मतलब जब पूरी तरीके से निश्चेत सी पलंग पर पड़ी होती है तो अपने पिता से कहती है कि उसे माँ के पैर चरणों का खाली एक फूल चाहिए प्रसाद के रूप में। पिता क्या करते, भाई आखिरी सांसें लेती लड़की है, मांग रही है तो देना ही है। मगर वो एक अछूत थे, तो इसलिए उनका मंदिर में प्रवेश मना था। लेकिन तब भी वो जाते हैं और पता नहीं कैसे किस सोच में रहते हैं कि वो मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और फूल उनको मिल भी जाता है। लेके जब वापस आने लगते हैं तो वहाँ के लोग उनको पकड़ लेते हैं, मारते हैं। फिर उनको सज़ा दी जाती है, 7 दिन जेल की सज़ा मिल जाती है। और 7 दिन बाद जब वो घर लौटते हैं तो उनकी बेटी मर चुकी होती है, राख के ढेर में तब्दील हो चुकी होती है। तो यही एक दर्द की कहानी है। इसके अंदर छुआछूत कितना भयंकर समाज में व्याप्त था, उसकी एक जो है झलक हमें यहाँ मिलती है। तो ये पोएम हम अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, इसका सारा एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं पूरी तरीके से। अब एमसीक्यूज, ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो प्रश्न आ रहा है वो क्या है? कविता किस समस्या पर केंद्रित है? जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि ये पूरी कविता में हमने क्या देखा, छुआछूत जो है उसी की वही एक इसका मेल केंद्र जो रहा है। तो अब देखिए ऑप्शन क्या है। सुखिया की बीमारी की समस्या, सुखिया के पिता की समस्या, छुआछूत की समस्या, भक्तों की समस्या। तो यहाँ पर क्या होगा इसका सही आंसर? वो है छुआछूत की समस्या। ये इसका पहला जो है सही जवाब होगा। अब यहाँ पर ही ध्यान रखिए, क्योंकि ये पूरी कविता उस समय समाज में जो जो चीज़ें व्याप्त थी उसके बारे में दिया गया था। उस समय क्या होता था कि लोगों को कुएं का जब होता ना, गांव में कुआं होता था तो पानी पीने, लेकिन छूत लोगों को उसमें भी पानी नहीं पीना मना होता था, उनका अलग कुआं होता था। मंदिर में प्रवेश मना था। तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे लोगों के लिए। तो यहाँ पर उसी चीज़ को बताया गया है। सिर्फ एक चीज़ मंदिर में प्रवेश के चक्कर से बताया गया है, लेकिन और भी कई जगह उनके ऊपर रोक थी जाने के लिए। अब आगे प्रश्न संख्या 2, किसके डर से घबराए हुए थे? लोग किसके डर से घबराए हुए थे? चारों तरफ जो है महामारी फैली हुई थी। कहीं सबको ये था कि कहीं हमारे घर में किसी को ना लग जाए, हमारे घर में किसी को ना लग जाए। यही एक डर सबसे ज़्यादा था। तो क्या था? सुखिया की बीमारी से, सुखिया के पिता से, छुआछूत की समस्या से, महामारी के फैलने से। तो लोग किसके डर से घबराए थे? वो थे महामारी के फैलने से। चारों तरफ जो महामारी फैली हुई थी उस चीज़ का उनको बहुत डर था कि हमारे घर में किसी को ये बीमारी ना लग जाए। प्रश्न संख्या 3 है, सुखिया का पिता सुखिया को बाहर जाने से क्यों रोक रहा था? अब क्या था, गांव में चारों तरफ महामारी फैली थी, तो सुखिया का पिता, उसकी अकेली लड़की थी, बहुत चंचल थी, प्यारी सी थी,
तो उसके पिता हमेशा कहते थे कि तुम बाहर मत जाओ खेलने के, लेकिन वो मानती नहीं थी, चली जाती थी। तो यहाँ पर क्यों वो रोकते थे बाहर जाने के लिए? ऑप्शन है, पहला सुखिया की बीमारी के कारण, दूसरा महामारी के कारण, तीसरा छुआछूत की समस्या के कारण, और चौथा है भक्तों के डर से। तो किस चीज़ से वो बोलते थे कि बेटा तुम बाहर खेलने नहीं जाओ? जैसे अभी आप लोगों ने रिसेंटली जो है कोरोना को भी फेस किया है, तो उस कोरोना में भी क्या हुआ था, बाहर जाने से रोका जाता था ना, हम लोग के पेरेंट्स रोकते थे कि नहीं जाना है ना, तो वो किस डर से लगते थे कि कहीं हमको ना लग जाए। तो यहाँ पर सुखिया के पिता भी सेम वही चीज़ कर रहे थे उसके साथ में। तो क्या था, महामारी के कारण। भाई ये भी एक क्या कहते हैं महामारी ही थी कोरोना। तो यहाँ पर जो है हम लोगों को लॉकडाउन में कर दिया गया, सब कुछ हो गया। उस समय लोग इतने अवेयर नहीं थे, महामारियाँ फैलती थी, लोग बहुत तादाद में मरते थे। तो यही डर सुखिया के पिता को था और इसी कारण वो कहते थे कि बेटा बाहर खेलने के लिए नहीं जाओ। प्रश्न संख्या 4 है, सुखिया के पिता का हृदय डर के मारे क्यों कांप उठता था? उसका डर, उनको डर क्यों लगता था, क्या कारण था? सुखिया की बीमारी के कारण, सुखिया कहीं महामारी की चपेट में ना आ जाए इस कारण, छुआछूत की समस्या के कारण, या इनमें से कोई नहीं। कोई भी पेरेंट्स होगा तो उन्हें अपने बच्चों की चिंता सबसे ज़्यादा होती है, और वो भी खास तौर से बाहर जब इतनी महामारी फैली हो तो डर क्या रहता था कि कहीं सुखिया जो है वो महामारी की चपेट में ना आ जाए। इस कारण से उनके पिता का हृदय जो है वो कांप उठता था। तो सही ऑप्शन क्या है हमारा, खा, सुखिया कहीं महामारी की चपेट में ना आ जाए, इस कारण सुखिया के पिता का हृदय डर के मारे कांप उठता था। प्रश्न संख्या 5 है, सुखिया के पिता को किस बात का डर था? उन्हें किस बात का डर लगा रहता था? सुखिया के बीमार पड़ने का, सुखिया के गिरने का, छुआछूत की समस्या का, मंदिर से बाहर निकलने का। तो क्या चीज़ का था डर? वही एक चीज़, सुखिया के बीमार पड़ने का, कि कहीं ऐसा ना हो कि सुखिया बीमार पड़ जाए। देखिए क्वेश्चंस आप लगभग देखोगे कि ऐसा लगेगा वही बीमारी के आसपास है, क्योंकि समस्या वहीं से ही खड़ी हो रही है। किस बात का डर था, किस बात से डर, क्योंकि हर कविता की पंक्ति में ये अलग अलग बात बोली गई है, इसलिए इससे अलग अलग क्वेश्चंस ही बनेंगे। चाहे एक ही बात हो, लेकिन क्वेश्चंस इससे बहुत तरह के बन सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, बच्ची ने बुखार के दर्द में अपने पिता से क्या कहा? अब सुखिया के पिता को डर तो था और आखिरकार हुआ भी वही, वो बीमार पड़ गई। बीमारी में उसको बहुत तेज बुखार आया, वो पड़ गई। अब जब वो बीमार थी तो उसने अपने पिता से क्या कहा, क्या चीज़ मांगी? बाहर खेलने जाने को उसने कहा, देवी माँ के प्रसाद का एक फूल मांगा, मंदिर में मन्नत मांगने का, दर्द की दवा लाने का। तो जब वो क्या कहते हैं बीमार थी तो उसने क्या लाने के लिए बोला था? उसने बोला था कि माँ के चरणों का एक फूल प्रसाद के रूप में हमको लाके दे दीजिए। तो यहाँ पर सही क्या होगा, बच्ची ने बुखार के दर्द में अपने पिता से देवी माँ के प्रसाद का एक फूल मांगा था कि वो फूल उसको प्राप्त हो जाए। चिंता में डूबे सुखिया के पिता को क्या पता नहीं चलता था। अब क्या हुआ, सुखिया पड़ गई बीमार। अब बीमार पड़ने के बाद क्या हुआ, अब जब किसी का बच्चा बीमार हो तो उसे किसी चीज़ का होश नहीं रहता, तो उन्हें क्या चीज़ों का पता नहीं चल रहा था, किसी भी चीज़ का। तो ये कविता में मेंशन है, उसी के हिसाब से है। क्या दिया है, कब सुबह हो गई, कब आलस से भरी दोपहर ढल गई, कब सुनहरे बादलों में सूरज डूबा और कब शाम हो गई। उपरोक्त सभी। तो अगर हम कविता के हिसाब से जाएंगे तो सुखिया को पिता को ये सभी चीज़ें पता नहीं चल रही थी। तो सही ऑप्शन हमारा होगा उपरोक्त सभी, ये एकदम सही होगा। क्या हुआ कि जब वो बीमार पड़ गई तो उसके पिता को कुछ होश ही नहीं था, कब सुबह हो रही है, कब दोपहर हो रही है, कब रात हो रही है, उसे किसी चीज़ का होश नहीं था। बस उसे ये लग रहा था कि उसकी बच्ची सही हो जाए, और हमेशा उसकी तीमारदारी में लगा रहता था। प्रश्न संख्या 8 है, बच्ची के पिता को ऊपर विशाल आकाश में चमकते तारे कैसे लग रहे थे? अब जिस पिता की बच्ची अगर बीमार है और उसे लग रहा है कि अब वो बचेगी, क्योंकि महामारी थी और जिसको चपेट में ले रही थी वो सभी मर रहे थे, तो एक डर उसके दिल में बैठा हुआ था कि उसकी बेटी अब नहीं रहेगी। तो अब ये डर कहीं ना कहीं उसके दिल में बहुत कोने में कहीं अंदर था। तब उस समय पे आकाश के तारे किस प्रकार लगेंगे? उसको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे ना। तो वो कैसे लग रहे थे? हीरों के समान लग रहे थे, चमकते शीशे के समान लग रहे थे, जलते हुए अंगारों के समान लग रहे थे, या इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी पिता जिसकी बच्ची बीमार है तो उसे ये आकाश के तारे कैसे लगेंगे? जलते हुए अंगारों के समान
लगेंगे। वो जैसे लग रहा था कोई अंगारे जल रहे हैं उसे, उसमें किसी चीज़ में उसे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। तो हर चीज़ उसको बेकार ही लग रही थी, बुरी ही लग रही थी। क्यों? क्योंकि उसकी बच्ची बीमार थी। प्रश्न संख्या 9 है, सुखिया का पिता उसे झकझोर कर क्या पूछना चाहता था? अब सुखिया जब बीमार थी तो सुखिया ने ये तो बोल दिया कि भाई मुझे फूल ला के दो, और फिर वो बोलते बोलते निश्चेत सी हो गई, बेहोश सी हो गई। अब उसको झकझोर के उसका पिता क्या पूछना चाह रहा था? सुखिया की बीमारी के बारे में, देवी माँ के प्रसाद के फूल के बारे में, छुआछूत की समस्या के बारे में, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर वो झकझोर के ये पूछना चाह रहा था कि आखिर वो, क्योंकि वो खाली देवी माँ का फूल कहते कहते वो बेहोश हो गई थी, है ना। तो वही चीज़ झकझोर के पूछे कि देवी माँ के माँ के प्रसाद के फूल के बारे में, आखिर तुम्हें ये फूल कब चाहिए, कैसा चाहिए, क्यों चाहिए। होता ना भाई, बच्चा होगा तो बच्चा खाने की चीज़ मांगेगा, खेलने की चीज़ मांगेगा, आखिर वो फूल क्यों मांग रही थी। तो ये डर उसके अंदर जो एक था ना, उसी के कारण वो सुखिया को हिलाकर पूछना चाहता था उस फूल के बारे में। प्रश्न संख्या 10 है, मंदिर के विशाल आंगन में कमल के फूल किस तरह शोभा दे रहे थे? अब क्या था, अब फूल तो मांग लिया, अब वो फूल जो था वो कहाँ से लाना था? मंदिर से लाना था। तो यहाँ पर एक दो पैरा जो है कविता में आपको मंदिर की शोभा के बारे में भी बताए गए हैं। तो उसमें एक क्या दिया गया है कि मंदिर के आंगन में जो क्या कहते हैं, विशाल आंगन में कमल के फूल हैं। क्योंकि देखिए ट्रेडिशन मंदिर जो जितने भी मंदिर बनते हैं उसमें नक्काशी होती है, कुछ होती है, तो उसमें कुछ कमल के फूल बनाए गए थे और वो सुनहरे थे। तो वो किस तरीके से लग रहे थे, कैसे बताए गए हैं? सोने के घड़ों के समान, सूर्य के समान, खूबसूरत रंगों के समान, इंद्रधनुष के समान। तो वो कैसे लग रहे थे? वे लग रहे थे सोने के घड़ों के समान, जैसे कि सोने के घड़े हों, क्योंकि वो गोल्डन थे और उसके ऊपर सुबह का जो सूरज का प्रकाश पड़ रहा था उसकी वजह से वो और ज़्यादा सुनहरे लग रहे थे। प्रश्न संख्या 11 है, मंदिर में किस तरह का माहौल लग रहा था? अब मंदिर जो था, जहाँ पर क्या कहते हैं पूजा अर्चना हो रही थी और क्या कहते हैं उनको फूल लेने के लिए जाना था सुखिया के पिता को, तो वहाँ पर किस तरीके का माहौल व्याप्त था? शादी की तरह था, खुशियों की तरह था, उत्सव की तरह था, या जन्मोत्सव की तरह था? सब वहाँ पर आरती गा रहे थे, बहुत भीड़ थी, सभी खुश थे। तो वहाँ पर कैसा माहौल था? वो था उत्सव का माहौल, जैसे कि वहाँ पर किसी तरह का कोई त्योहार मनाया जा रहा हो। प्रश्न संख्या 12 है, सुखिया का पिता मंदिर में क्या कल्पना करने लगा? अब क्या था कि वो मंदिर में पहुँच गया, हाथ जोड़कर, वहाँ पर उस समय आरती चल रही थी, तो हाथ जोड़कर वो वहाँ पर बैठा जो है जो प्रार्थना कर रहा था और एकदम से वो कल्पना करने लगा कि सब कुछ ठीक हो गया। अब सब कुछ ठीक होने में क्या था? मेन तो उसकी ज़िंदगी में क्या चीज़ें गलत चल रही थी, वो थी उसकी बेटी जो है वो बीमार थी, यानी कि सुखिया बीमार थी। तो उसका जो है जो गड़बड़ था वो सब ये उसको इतने ये कल्पना करने लगा कि सुखिया एकदम ठीक हो गई। तो क्या है, सुखिया की बीमारी के ठीक होने का, ठीक है, तो उसको ने ये कल्पना करी कि उसने जो है वो फूल दिया और सुखिया एकदम ठीक हो गई, क्योंकि उसने फूल मांगा था। सुखिया ने क्या मांगा था? फूल मांगा था। तो उसने ये कल्पना करता है कि मैं यहाँ से फूल लेकर गया, मैंने सुखिया को फूल दिया और वो ठीक हो गई। तो अब यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन दिए गए, दोनों ऑप्शन हमारे आंसर से मैच करते हैं, मगर हम दो ऑप्शन तो नहीं लगा सकते ना। तो देखिए क्या है, सुखिया की बीमारी के ठीक होने की, सुखिया को प्रसाद का फूल देने की, छुआछूत की समस्या की, या मंदिर में उत्सव की। तो सुखिया का पिता मंदिर में क्या कल्पना करता है कि उसने ये कल्पना तो करी कि सुखिया ठीक हो गई, लेकिन उससे पहले उसने क्या कल्पना करी कि जो अब वो फूल दे रहा है इसी कारण से वो ठीक हो गई। तो यहाँ पर मेन क्या हुआ, वो था फूल देना। तो सही ऑप्शन हम कहाँ लगाएंगे? सुखिया को प्रसाद का फूल देने के लिए। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चंस आपके पास आएंगे जहाँ पर हमें लगेगा कि ये दोनों ही ऑप्शंस हमारे एकदम सही हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो घटना एकदम एक्यूरेट घट रही है हम उसी के बारे में लिखेंगे। जैसे पहली घटना क्या हुई कि फूल देने की, उसके ठीक होने की घटना बाद की थी, तो यहाँ पर उसकी कल्पना पहले कहाँ पर आई? फूल देने की। तो हमने यहाँ पर फूल देने की कल्पना पर टिक मार्क कर दिया। तो ऐसे बहुत से आपके पास प्रश्न आ सकते हैं जहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए कि हम कहाँ पर टिक मार्क करें, तो उस कंडीशन में आप ऐसे करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सुखिया के पिता को लोग पापी क्यों कह रहे थे? अब वो प्रसाद मंदिर गया था प्रसाद लेने के लिए, तो लोग उसे पापी क्यों कहने लगे?
क्योंकि वो जो है नीच जात में था, वहाँ पर उसको मंदिर में प्रवेश मना था। तो क्या था, वो अछूत होने के कारण था, प्रसाद लेने के कारण, अछूत होने के कारण, मंदिर में प्रवेश करने के कारण, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सुखिया के पिता को लोग पापी इसलिए कह रहे थे क्योंकि उसने एक अछूत होते हुए मंदिर में प्रवेश किया था। क्योंकि उस समय का एक ये ट्रेडिशन था कि जो अशुद्ध लोग होते थे उन्हें मंदिर में प्रवेश वर्जित होता था, उन्हें नहीं जाने दिया जाता था। तो अगर वो कोई ऐसा प्रवेश कर जाए तो वो बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। तो यहाँ पर पापी क्यों बोला गया, क्योंकि वो मंदिर में प्रवेश कर दिया था उसने, इसलिए उसे पापी कहा गया था। सुखिया का पिता दुखी क्यों हो गया था, वो क्यों दुखी था? सुखिया की बीमारी के कारण, उसकी पिटाई के कारण, छुआछूत की समस्या के कारण, प्रसाद का फूल अपनी बेटी तक ना पहुंचा पाने के कारण। अब उसने प्रसाद का फूल तो प्राप्त कर लिया, अब प्राप्त करने के बाद जब वो वापस मुड़ने लगा तो उसे किसी ने पहचान लिया और फिर भाई वहाँ पकड़ लिया, उसकी पिटाई विटाई हो गई। लेकिन जिस कारण से वो मंदिर में आया था, वो यानी कि प्रसाद का फूल जो है वो अपनी बेटी को नहीं दे पाया, इसी कारण से वो बहुत दुखी हो जाता है कि भाई मैंने फूल प्राप्त तो कर लिया, लेकिन अब मैं उसको क्यों प्राप्त किया था, ताकि मैं अपनी बेटी को दे सकूं, लेकिन मैं दे ही नहीं पाया। तो इस कारण से वो दुखी हो गया था। प्रश्न संख्या 15 है, सुखिया के पिता को क्या सजा हुई? अब मंदिर में प्रवेश करना एक पाप था उस समय, तो जाहिर सी बात है जब पाप किया है तो उसका दंड भी होगा। उसको दंड क्या दिया गया था? 2 दिन जेल में रहने की, 7 दिन जेल में रहने की, 5 दिन जेल में रहने की, 3 दिन जेल में रहने की। तो अब कितने दिन में जेल में रहने की सज़ा दी गई थी? वो दी गई थी उसको 7 दिन जेल में रहने की सज़ा, कि मतलब अब तुमने ये पाप किया है तो अब तुमको 7 दिन जेल में रहना पड़ेगा। सुखिया के पिता को सज़ा क्यों हुई, किस कारण से हुई थी, उसको क्यों ये 7 दिन की सज़ा जेल की दी गई थी? कारण क्या था? सुखिया की बीमारी के कारण, अछूत होते हुए मंदिर में प्रवेश के कारण, छुआछूत की समस्या के कारण, या झूठ बोलने के कारण। तो क्या कारण था कि उसको ये सजा दी गई थी? कारण था अछूत होते हुए मंदिर में प्रवेश करने के कारण उसको ये 7 दिन जेल की सजा दी गई थी। प्रश्न संख्या 17 है, जब सुखिया का पिता घर पहुंचा तो क्या हुआ? अब 7 दिन वो जेल में रह चुका था। जेल में रहने के बाद जब वो घर पहुंचा तो क्या हुआ? क्या था? सुखिया उसे कहीं नहीं मिली, लोगों ने ताने मारे, उसका सबने मजाक उड़ाया, सब उससे दूर हो गए। तो जब वो घर पहुंचा तो क्या हुआ? जब भी वो ऐसे घर पहुंचता था तो सुखिया दौड़ के आती थी, बाबा 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 करके उनको चिपक जाती थी, आप मेरे लिए क्या लाए, क्या चलो हम लोग खेलते हैं, इस तरीके से थी। लेकिन उस दिन जब वो घर पहुंची तो सुखिया उससे मिलने नहीं आई। तो क्या कारण था? जब सुखिया का पिता घर पहुंचा तो क्या हुआ? सुखिया उसे कहीं नहीं मिली, उसे मिली ही नहीं थी। सुखिया के पिता को घर पहुंचने पर सुखिया कहीं क्यों नहीं मिली? अब वो घर पहुंचा, उसे नहीं मिली, ना मिलने का कारण क्या था? ऑप्शन देखिए, सुखिया बाहर गई हुई थी, सुखिया अस्पताल में थी, सुखिया मर चुकी थी, या सुखिया का उसके रिश्तेदारों ने अंतिम संस्कार कर दिया था। तो अब फिर देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन ऐसे आए जहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए। पहला चीज़ क्या है? एक तो ये सुखिया मर चुकी थी, इस कारण से उसे नहीं मिली। दूसरा, सुखिया का उसके रिश्तेदारों ने अंतिम संस्कार कर दिया था। ये दोनों ही ये दोनों ही कारण एकदम सही हैं। तो अब हम टिक किस में करेंगे? तो पहली चीज़ क्या है? सुखिया तो मर चुकी थी, मरने के बाद भी तो वो घर पर रहती तो उसको मिलती, लेकिन अब उसके रिश्तेदार उसे ले गए थे उसका अंतिम संस्कार करने के लिए। तो सही ऑप्शन क्या हुआ हमारा? घा। क्यों? क्योंकि सुखिया का उसके रिश्तेदारों ने अंतिम संस्कार कर दिया था। भाई मरने के बाद भी वो घर पे अगर रहती, उसकी बॉडी घर पे रहती, सुखिया के पिता पहुँचते तो मिलती तो, लेकिन कारण क्या है? यहाँ पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था, इसलिए वो नहीं मिली थी। सुखिया के पिता को सुखिया किस रूप में मिली? अब भाई जब घर पहुंची तो वो मिली नहीं, क्योंकि अंतिम संस्कार के लिए उसको ले गए थे। अब जब वो वहां से घाट पहुंचा, वहां पर देखने के लिए कि भाई चलो यहीं पे आखिरी दर्शन कर लेंगे, तो वो किस रूप में उसको मिली थी? राख के ढेर में, मृत रूप में, बीमार रूप में, या शमशान में लेटी हुई? तो क्या था? जब तक वो पहुंचा था तब तक उसका दाह संस्कार किया जा चुका था, अर्थात वो राख में तब्दील हो चुकी थी। तो सही ऑप्शन क्या रहेगा? राख के ढेर में मिली थी।
यानी कि उसको आखिरी बार उसका पिता देख भी नहीं पाया था। प्रश्न संख्या 20 है, सुखिया के पिता को किस बात का पश्चाताप था? अब भाई इतना सब कुछ हो गया, उसको पछतावा किस बात का था? सुखिया की बीमारी को ठीक ना कर पाने का, सुखिया को प्रसाद का फूल ना दे पाने का, छुआछूत की समस्या खत्म ना हो पाने का, सुखिया के साथ ना खेल पाने का। उसकी एक मरती हुई बेटी ने उससे एक इच्छा प्रकट करी थी कि उसे माँ के चरणों का एक फूल चाहिए। वो एक जो उसकी इच्छा थी वो उसको वही नहीं पूरी कर पाया, इसी का उसे सबसे ज़्यादा पश्चाताप था। तो क्या होगा सही आंसर? सुखिया को प्रसाद का फूल ना दे पाने के कारण, कि भाई चलो उसकी एक ही अंतिम इच्छा थी, मैं ये तो पूरी कर पाता, ये भी नहीं कर पाया, तो इसलिए यही उसके पश्चाताप का सबसे बड़ा कारण था। प्रश्न संख्या 21 है, महामारी के कारण जिन्होंने अपनी संतान को खोया था उनकी करुणा से भरे स्वर के पीछे क्या छुपा था? अब पूरे गांव में महामारी फैली थी, हर परिवार से कोई ना कोई मर रहा था, बच्चे भी मर रहे थे। तो उन बच्चों के मरने से तो पूरे गांव में जो करुणा का स्वर गूंज रहा था, वो किस तरीके का कविता में बताया गया है? गहरा दुख, एक विश्वास, हाहाकार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वो जो करुणा से भरे स्वर थे, उनके पीछे क्या छुपा था? वो था एक हाहाकार। मतलब लोग खुलकर रो भी नहीं पा रहे थे कि कैसे रोएं, क्योंकि मेरे घर में आज कोई मरा है, मैं रोता हूं तो दूसरे वाले को डर लगता है कि कहीं मेरे घर में कोई ना मर जाए। तो वो क्रंदन जो था वो भी वो लोग खुलकर नहीं कर पा रहे थे। तो उस करुणा वाले जो स्वर था, जो तकलीफ भरा स्वर था, मरने के लोगों का जो दुख था, उसे भी वो खुल के व्यक्त नहीं कर पा रहे थे और अपने अंदर दबाए हुए थे, और वो दबे हुए स्वर एकदम हाहाकार मचा रहे थे। प्रश्न संख्या 22 है, शीर्ण कंठ शब्द का अर्थ बताइए। अब यहाँ पर देखिए, इसी को आप अगर डिकोड कर दोगे तो समझ में आ जाएगा क्या है। शीर्ण मतलब क्या होता है? धीमा, ठीक है। कंठ मतलब गला, ठीक है। अब इसी में से ऑप्शंस में हम ढूंढ लेते हैं। दबी हुई आवाज, तेज आवाज, अस्फुट आवाज, मीठी आवाज। तो यहाँ पर शीर्ण मतलब होता है धीमा। अब धीमी आवाज कब निकलती है? कि जब हम गले को दबाकर बोलते हैं। हम खुलकर बोलेंगे तो तेज आवाज निकलेगी, जब हम दबा के धीमे से को बोलते हैं। तो यहाँ पर शीर्ण कंठ का सीधे सीधा अर्थ क्या हुआ? दबी हुई आवाज, यानी कि हम गले को दबाकर जब बोलते हैं। तो सही ऑप्शन क्या है? दबी हुई आवाज। अब आते हैं प्रश्न संख्या 23, चिरकालिक शुचिता से क्या तात्पर्य है? क्या है? चिरकालिक शुचिता से क्या तात्पर्य है? लंबे समय से बनाई गई पवित्रता, पूजा करने का तरीका, फूलों की बड़ी माला, आरती की थाली। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, चिरकालिक, चिरकालिक मतलब चिर मतलब होता है लंबा, चिर मतलब क्या होता है? लंबा। यहाँ पर चिरकालिक यानी कि लंबे समय से, शुचिता मतलब होता है पवित्रता। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? लंबे समय से बनाई गई पवित्रता। अब ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया था? अब क्या हुआ? तो सुखिया का पिता एक अछूत होता हुआ जो है मंदिर में प्रवेश कर गया था। तब क्या है, सभी लोगों ने जो कहना मतलब कि चिरकालिक शुचिता को जो है इस अछूत ने खंडित कर दिया। क्या कर दिया? उसको जो है मंदिर में से प्रवेश कर दिया तो मंदिर अशुद्ध हो गया। और ये यहाँ की जो शुद्धता थी वो बहुत पहले से बनाई हुई थी पवित्रता। तो क्या हो गया उसके लिए? चिरकालिक शुचिता को अपवित्र कर दिया था उन्होंने। पिता स्वयं को क्यों कोस रहा था? यानी कि सुखिया का पिता अपने आप को ही क्यों कोस रहा था? क्या कारण था? तो क्या था? सुखिया की बीमारी के कारण, दवाई के अभाव के कारण, प्रसाद गिर जाने के कारण, या भोजन ना देने का। तो अब क्या था? जैसे ही वो फूल उसके हाथ में आ गया, वो लेके वापस चला कि चलो मैं सुखिया को देता हूँ। लेकिन इतने में क्या हुआ? लोगों ने उसे पहचान लिया और मारना पीटना शुरू कर दिया। तो उसके हाथ में जो वो प्रसाद का फूल था वो गिर गया। तो इस बात के लिए वो अपने आप को कोस रहा था कि कैसे मेरे हाथ से वो फूल गिर गया, ये फूल तो मैंने अपनी बेटी के लिए लिया था ना, तो गिरा कैसे? तो यही चीज़ के लिए, यानी प्रसाद गिर जाने के कारण जो है वो अपने आप को कोस रहा था, क्योंकि वो प्रसाद था किसके लिए? सुखिया के लिए। प्रश्न संख्या 25 है, पिता सुखिया को किससे बचाना चाहता था? किस चीज से बचाना चाहता था? खेलने से, चोट लगने से, महामारी से, या बुरी नजर से? तो किस चीज से वो बचा रहा था?
चारों तरफ महामारी फैली थी, इसी से बचाना चाहता था, इसीलिए वो बोल रहा था कि बाहर खेलने नहीं जाओ। तो क्या हुआ, सुखिया का पिता जो है सुखिया को महामारी से बचाना चाहता था, लेकिन बचा नहीं पाया बेचारा, उसको तो लग गई महामारी। प्रश्न संख्या 26 है, कारावास में आकर सुखिया के पिता को किस प्रकार का दुख झेलना पड़ा। अब क्या था, वो तो जाना था उसको फूल लेकर अपनी बेटी के पास, उसे पता था कि उसकी बेटी बहुत बीमार है, लेकिन इसको तो जो है जेल सुना दी जाती है 7 दिन की। अब जब वो जेल में आया तो वो किस तरीके का दुख झेल रहा था। गांव वाला द्वारा उसका बहिष्कार कर दिया जाने का, पुत्री की मृत्यु हो गई इसका, भोजन के लाले पड़ गए इसलिए, या जमीन ले ली गई इसलिए। तो कारावास आकर सुखिया के पिता को किस प्रकार का दुख झेलना पड़ा, वो दुख था पुत्री की मृत्यु हो गई थी। अगर वो अपनी बेटी के पास होता तो शायद वो बचा लेता, उसे ऐसा लग रहा था कि अगर प्रसाद का फूल दे दिया होता तो माँ की कृपा हो जाती तो बच्ची बच जाती, लेकिन जब वो नहीं पहुंच पाया तो उसे किस चीज़ का दुख, उसकी बेटी की मृत्यु हो गई थी, ये सबसे बड़ा दुख उसको झेलना पड़ा था। प्रश्न संख्या 27 है, बड़ा तिमिर आया किसकी ओर संकेत करता है। अब क्या था, चारों तरफ महामारी फैली हुई थी, उसी समय इस लाइन का इस्तेमाल किया गया है, बड़ा तिमिर आया। अब बड़ा मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, तिमिर मतलब होता है अंधकार आया, तो मतलब बहुत बड़ा अंधकार आया। बहुत बड़ा अंधकार यहाँ पर इनडायरेक्टली किस चीज के लिए इंडिकेट कर रहा है कविता में, क्या कह रहा है वो, समय के लिए बोल रहा है, यानी कि बहुत बुरा समय आया, भगवान आए इसलिए बोल रहा है, दुख से भरी रात आई इसलिए बड़ा तिमिर बोला गया, या यमराज आए। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो अंधकार आया या तिमिर आया, ये जो इंडिकेट किया गया है कविता में, वो किसके लिए किया गया है, यमराज के लिए, क्योंकि महामारी फैली थी और यमराज तो जैसे लगता था उस गांव में डेरा डालकर बैठ गए, कभी कोई मर रहा है, कभी कोई मर रहा है, कभी कोई मर रहा है, तो उसी के लिए उन्होंने बोला है कि बड़ा तिमिर आया, अर्थात ये किसके लिए बोला गया, यमराज के लिए। प्रश्न संख्या 28 है, हाथ में प्रसाद देखकर कवि के मन का भाव कैसा था। अब क्या हुआ, यहाँ पर पिता के हाथ में प्रसाद का फूल आ गया। अब प्रसाद का फूल जब आ गया तो पिता तो प्रसन्न था कि चलो बेटी को दे देंगे, लेकिन हमारे कवि यानी कैसे महसूस कर रहे थे, उनका क्या कहना था, हर्ष का भाव था, दुख का भाव था, अशांति और खिन्नता का भाव था, या प्रेम का भाव था। तो पिता तो बहुत खुश था, मगर पिता की खुशी में ही हमारे कवि भी जो है वो बहुत खुश थे, यानी कि हर्ष का भाव था कि पिता को फूल मिल गया, यानी कि भाई पिता खुश हैं, तो हमारे कवि भी बहुत खुश थे कि चलो सुखिया बच जाएगी, उसको फूल मिल जाएगा, इसलिए हमारे कवि भी बहुत प्रसन्न थे। प्रश्न संख्या 29 है, सुखिया पिता की क्या बात नहीं मान रही थी। अब सुखिया के पिता उससे क्या चीज कह रहे थे जो वो नहीं मान रही थी, क्या बात उन्होंने बोली थी कि बाहर खेलने मत जाओ, ये डर था ना उसको कि सुखिया के पिता को कि सुखिया को महामारी लग जाएगी, इसीलिए वो बार बार बोलते थे कि भाई बाहर खेलने मत जाओ मत जाओ। तो क्या था, बाहर खेलने ना जाने की बात, बाहर ना जाने की, फूल ना देने की, या मंदिर जाने देने की। तो यहाँ सुखिया पिता की कौन सी बात नहीं मान रही थी, वो थी बाहर खेलने ना जाने की बात। उसे बोला जा रहा था बाहर खेलने नहीं जाओ, लेकिन ये बात वो अपने पिता की नहीं मान रही थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, सुखिया के पिता के पैर घर की ओर क्यों नहीं उठ रहे थे। अब जब वो जेल से छूट गया, 7 दिन वो जेल में रहा, उससे पहले उसकी बेटी बीमार हो चुकी थी, अब जब वो जेल से छूटा तो उसके पैर घर की तरफ बढ़ ही नहीं रहे थे। उसको डर था, किस चीज़ का डर था, कि कहीं उसकी बेटी उससे बहुत दूर ना चली जाए। ये डर उसके मन में कहीं ना कहीं बहुत अंदर था, इसी वजह से उसके पैर जो है घर की तरफ बढ़ ही नहीं रहे थे। तो ऑप्शन देखिए, किसी अनहोनी की आशंका के फलस्वरूप, जेल से आने के कारण, वह जेल में असमर्थ था, चौथा है घर नहीं जाना चाहता था। तो क्या था, सुखिया के पिता के पैर घर की ओर इसलिए नहीं उठ रहे थे क्योंकि उसके मन में एक अनहोनी होने की आशंका हो रही थी कि कहीं मेरी बेटी को कुछ ना हो गया हो। ये एक डर उसके अंदर कहीं ऐसा था कि जिस डर के कारण वो अपने कदम आगे बढ़ा ही नहीं पा रहा था। प्रश्न संख्या 31, सुखिया पिता को लेने बाहर क्यों नहीं आई।
अब हर बार जब उसके पिता घर पहुंचते थे तो वो दौड़ कर आती थी बाहर लेने पापा के लिए, अपने बाबा बाबा करती हुई बाहर आती थी। लेकिन जब उस दिन वो जेल से लौटा तो सुखिया क्यों नहीं आई थी? क्योंकि सुखिया तो मर चुकी थी ना, उसके घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। तो सही क्या होगा? वह बीमार थी, वह खेल रही थी, उसकी मृत्यु हो चुकी थी, उसे पिता के आने का पता नहीं चला। तो सुखिया क्यों नहीं आई थी? क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी थी, वो मर चुकी थी। तो कैसे आती बाहर अपने पिता को लेने के लिए? प्रश्न संख्या 32, पिता का शरीर शिथिल क्यों पड़ गया था? अब क्या कारण था कि पिता एकदम शिथिल, शिथिल मतलब होता है ना एकदम से हम रुक जाएं, स्टेचू जिसे आप बोलते हो, खेलते हो ना स्टेचू स्टेचू, तो एकदम से क्या हुआ, एकदम स्टेचू बन गया। क्या कारण था? जब उसे पता चला था कि उसकी बेटी नहीं रही। बीमार सुखिया को देखकर और उसकी इच्छा सुनकर, सुखिया की मृत्यु का समाचार सुनकर, गांव में फैल रही महामारी का सुनकर, पत्नी की अचानक मृत्यु की बात सुनकर। तो पिता का शरीर शिथिल क्यों पड़ा था? क्योंकि उसने अपनी बेटी की मृत्यु का समाचार सुन लिया था। वो घर पहुंचा तो घर में कोई था ही नहीं, सुखिया जैसे बाहर आती थी लेने के लिए, आई ही नहीं। तो फिर जब वो पहुंचा तो आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि उसकी बेटी मर चुकी है और रिश्तेदार उसको ले जाकर दाह संस्कार करने के लिए गए हुए हैं। ये बात सुनकर वो एकदम जैसे बोलता है ना, उसके सब कुछ उसके होश उड़ गए, उसे कुछ समझ भी नहीं आया, वो एकदम से शिथिल हो चुका था। प्रश्न संख्या 33, सुखिया को क्या हो गया था? अब भाई वहां पर बीमारी का नाम मेंशन नहीं था, ये था कि उसे बहुत तेज बुखार हुआ था। ये तो बीमारी का नाम बताया ही नहीं, तो क्या था? खांसी, टीबी, बुखार या कैंसर। तो महामारी जो फैली थी उसका कोई नाम नहीं बताया गया, बस ये कि उसमें बहुत तेज बुखार आ रहा था। तो सही ऑप्शन हम क्या लगाएंगे? बुखार का। प्रश्न संख्या 34 है, सुखिया किस प्रकार पड़ी हुई थी? किस तरीके से पड़ी थी? जब उसको बहुत तेज बुखार हो गया था तो वो कैसे पड़ी हुई थी? चुपचाप, अटल शांति सी धारण करके, बिल्कुल निर्जीव, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर कविता में जो चीज बताई गई है कि वो किस तरीके से पड़ी थी, तो उसके हिसाब से ये सारे ही कथन सत्य हैं। तो हम कहाँ पर लगाएंगे? उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। यानी कि वो एकदम चुपचाप थी, वो एकदम चंचल नेचर की लड़की जो एक जगह कहीं ठहरती नहीं थी, टिकती नहीं थी, वो चुपचाप बिस्तर पर पड़ी थी। अटल शांति यानी कि ऐसी शांति जो टल ही नहीं रही थी, और एकदम निर्जीव उसका शरीर हिलता ही नहीं था, इस तरीके से वो पड़ी हुई थी। प्रश्न संख्या 35, मंदिर कहाँ स्थित था? जिस मंदिर से देवी माँ के चरणों से फूल रूपी प्रसाद लाने की बात की गई, वो मंदिर कहाँ पर स्थित था? नदी के किनारे, शहर से बाहर, ऊंचे पर्वत की चोटी पर, नगर के बीचों बीच। तो जिस मंदिर की बात करी जा रही है वो मंदिर कहाँ था? ऊंचे पर्वत की चोटी पर। तो सही ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? ग। प्रश्न संख्या 36, कवि ने मंदिर के कलश की तुलना किससे की है? अब मंदिर में जो कमल के फूल बने जो थे उसकी तुलना उन्होंने किस चीज से करी है? घड़े से, पर्वत की चोटी से, खिलते हुए गुलाब से, खिलते हुए कमल से। तो उन्होंने किस चीज से तुलना करी है? वो है खिलते हुए कमल से। प्रश्न संख्या 37, सियाराम शरण गुप्त का जन्म कब और कहाँ हुआ? अब ये जो हमने एक कविता पढ़ रहे हैं, एक फूल की चाह, इसके जो जो क्या कहते हैं पोएट हैं यानी कि कवि हैं, वो कौन है? सियाराम शरण गुप्त। अब इनका जन्म कब और कहाँ हुआ? तो देखिए, जब भी कोई भी चैप्टर आपके पास में आएगा तो कवि परिचय से, उनकी काव्यगत विशेषताओं से, पाठ प्रवेश से, खास तौर से काव्य में जब हम पढ़ रहे हैं तो हर एक पंक्ति में क्या दिया है, उसका अर्थ क्या है, उसका आश्रय क्या है, शब्दार्थ क्या है, सभी कुछ आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ये प्रश्न आया है, ये आया है कवि परिचय से। तो कवि हमारे हैं सियाराम शरण गुप्त। तो इनका जन्म कब और कहाँ हुआ? ऑप्शन देखिए, सन 1895 में झांसी के निकट चिरगांव में, सन 1895 में ग्वालियर में, सन 1885 में ललितपुर में, सन 1885 में भोपाल में। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? वो था सन 1895 में झांसी के निकट चिरगांव में इनका जन्म हुआ था। प्रश्न 38, एक फूल की चाह कविता किसके द्वारा रचित है? जैसे कि हमने बताया, अभी हमने राइटर पढ़ा सियाराम शरण
गुप्त। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए क्या है, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, अरुण कमल। तो सही ऑप्शन है सियाराम शरण गुप्त। देखिए आपको आंसर्स लगभग सभी के पता होंगे, लेकिन जब तक आप सारे ऑप्शन पढ़ नहीं लीजिए ना, तब तक आप टिक मार्क नहीं लगाइए। देखिए हमको पता था कि इसका आंसर सियाराम शरण गुप्त है, लेकिन उसके बावजूद मैंने क्या किया, मैंने सारे ऑप्शन पढ़े। ये बहुत कंपलसरी है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जितने आपके ऑप्शंस दिए गए हैं उनका पढ़ना आपके लिए जरूरी है। चाहे आपको आंसर बिल्कुल एक्यूरेट पता हो, वो अलग चीज हो जाती है, लेकिन पहले जब तक आप सारे ऑप्शन नहीं पढ़ लेंगे आप आंसर नहीं लगाइएगा। क्योंकि ये बहुत जगह ऐसा होता है ना कि जैसे अभी हमने बताया था, कई क्वेश्चंस ऐसे आए जिसमें दो दो आंसर हम लोग को सही लग रहे थे, लेकिन वहां पर हमको समझ लगानी पड़ती है अपनी कि क्या चीज सही है, इसलिए ऑप्शन पढ़ना जरूरी होता है। प्रश्न संख्या 39, सियाराम शरण गुप्त की मृत्यु कब हुई? अब भाई उनका जन्म तो हमने देख लिया 1895 में हुआ, अब उनकी मृत्यु कब हुई? सन 1960 में, सन 1961 में, सन 1962 में या सन 1963 में? तो उनकी जो मृत्यु हुई वो है सन 1963, यानी कि 1963 में उनकी मृत्यु हो गई। प्रश्न संख्या 40, भक्त क्या गा रहे थे जब मंदिर में सुखिया का पिता पहुंचा फूल लेने के लिए? तो वहां पर आरती चल रही थी, सभी भक्तगण जो है वो आरती गा रहे थे, गीत चल रहे थे। तो कौन सी आरती चल रही थी? क्या देखिए, ओम जय जगदीश हरे, दूसरा है पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय 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 जय, तीसरा है यज्ञ रूप प्रभो हमें मानसिक बल दीजिए, चौथा है वह शक्ति हमें दो दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। तो जो वहां पर आरती चल रही थी वो कौन सी थी? वो थी पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय, ये वाली आरती वहां पर चल रही थी। प्रश्न संख्या 41, सुखिया स्वभाव से कैसी थी? सुखिया को स्वभाव में जो बताया गया है वो कैसी थी कि वो एक जगह ठहरती नहीं थी, इधर से उधर उसका घूमना टहलना अंदर बाहर। तो यानी कि उसका स्वभाव कैसा हुआ? वो बहुत ही नॉटी यानी कि चंचल टाइप की थी। तो क्या होगा? चंचल, शांत, गंभीर या चालाक? तो कैसे देंगे हम? चंचल थी। प्रश्न संख्या 42 है, मंदिर के अंदर और बाहर कैसा वातावरण था? अब क्या था, मंदिर जो है वहां पर माना कि गांव में महामारी फैली हुई थी, लेकिन मंदिर में क्या क्योंकि वहाँ पर सभी लोग जो है वो सबकी अपनी अपनी जो है प्रार्थना लेकर जा रहे थे, घंटियाँ बज रही थी, बहुत सारे लोग थे। तो वातावरण कैसा था? वो एकदम एक उत्सव जैसा था, चारों तरफ जो है शोर शराबा चहल पहल मची हुई थी। सही क्या है, शांति का था, शोर शराबे का था, चहल पहल का था या उत्सव का था? तो कैसा, कविता में कैसा बताया गया? कविता में बताया गया है वो अंदर बाहर का वातावरण उत्सव के समान था। प्रश्न संख्या 43, सुखिया के बीमार होने पर उसके पिता को क्या महसूस हुआ? जब सुखिया बीमार पड़ गई तो उसको पिता को क्या महसूस हुआ? बेटी जल्दी ठीक हो जाएगी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, उसे मंदिर जाना चाहिए, उसे डॉक्टर को तुरंत बुलाना चाहिए। तो उसके पिता को क्या चीज़ महसूस हो रही थी? उसके पिता को महसूस हो रही थी कि चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, क्योंकि उसको ये चीज़ पता थी कि जिसको ये महामारी लग रही है वो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। ये डर उसके अंदर कहीं ना कहीं था, इसीलिए वो सुखिया को बाहर जाने से रोकता था। और जब उसे ये बीमारी लग गई तो उसको ये लगा कि अब मेरी बेटी मेरे पास, मतलब ये विचार से भी वो डर रहा था, लेकिन उसे तब भी चारों तरफ अंधकार दिखाई था, कोई रास्ता उसको दिखाई नहीं दे रहा था कि किसी तरीके से उसकी बेटी सही हो जाए। तो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। प्रश्न संख्या 44 है, मंदिर के आंगन में खिले कमल के फूल सूर्य की किरणों से कैसे प्रतीत हो रहे थे? तो अब मंदिर के आंगन में जो कमल के फूल थे उसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ रही थी, किस तरीके से लग रहे थे? मानो चांदी के कलश चमक रहे हों, मानो वे फूल सोने के बने हों, मानो सोने के कलश चमक रहे हों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब क्या था, एक तो देखिए कमल के फूल थे और उसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ी थी। सूर्य की किरणें कैसी होती है? सुनहरी होती है। तो कैसा वहाँ पर पोयम में बताया गया है? मानो सोने के कलश चमक रहे हों। तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न संख्या 45 है, सुखिया के पिता जब प्रसाद लेकर मंदिर के द्वार तक पहुंचते हैं तो पीछे से क्या आवाज आती है? अब उसको फूल तो मिल गया प्रसाद का, अब वो लेकर वापस चलने लगा। वापस चलते चलते जब वह द्वार तक आया तो पीछे से किसी ने उसको आवाज दी। वो आवाज क्या थी?
रुको, प्रसाद तो लेते जाओ, बहुत दिनों बाद मंदिर में आए। तीसरा है, यह अछूत मंदिर के अंदर कैसे आ गया। चौथा है, आपका पर्स रह गया है, लेते जाओ। तो पीछे से किसी ने उसको पहचान लिया था कि अछूत होते हुए ये मंदिर में प्रवेश कर गया है, तो उसको पीछे से क्या आवाज आई थी, ये अछूत मंदिर के अंदर कैसे आ गया। जिसने पहचाना था उसने ऐसे आवाज दी, तभी सारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी और उसको सब मारने लगे थे। प्रश्न संख्या 46, भक्तों ने सुखिया के पिता के अछूत होने की बात सुनकर उसके साथ क्या किया। जब उसको पीछे से आवाज दी गई, तुम अछूत होते हुए मंदिर में कैसे आ गए। अब चारों तरफ भीड़ इकट्ठा हो गई, क्योंकि वहां पे सभी लोग जो है वो संभ्रांत वर्ग के थे और इकट्ठा होकर सब। तो क्या किया उन लोगों ने, उसे पकड़ लिया व उसे मुक्के मारे, उसे प्यार से मंदिर दोबारा ना आने के लिए कहा, उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसे पकड़कर बहुत मारा पीटा था ना, तो सही क्या है, उसे पकड़ लिया और उसे मुक्के मारे थे सभी ने। तो मतलब अछूत होते हुए मंदिर में आया, इस बात से लोग वहां खफा थे और उन्होंने उसे पकड़कर खूब मारा था। प्रश्न संख्या 47 है, सुखिया के पिता को सबसे बड़ा दुख किस बात का होता है। क्या बात जो है उसको सबसे बड़ा दुख, भाई एक दुख तो था उसकी बेटी मर गई, ठीक है, और दूसरी क्या सबसे बड़ा दुख क्या था, वो था कि वो उसको प्रसाद का फूल नहीं दे पाया। ये दो थे। अब ऑप्शन इसको हम पढ़ते हैं, तो देखिए क्या है, वह उसे बचा ना सका, वह उसे खिलौने ना लेकर दे सका, वह अपनी बेटी को एक भी फूल माँ के प्रसाद का नहीं दे सका, चौथा वह उसका अंतिम संस्कार ना कर सका। तो अब जो हमने दो दुख बताए थे उसमें कौन सा दुख आया, एक ही दुख आया। तो ये क्या है हमारा गा, वह अपनी बेटी को एक भी फूल माँ के प्रसाद का नहीं दे सका। भाई उसने एक आखिरी इच्छा व्यक्त करी थी, वो इच्छा भी वो पूरी नहीं कर पाया, इस बात का उसे सबसे ज्यादा दुख था। प्रश्न संख्या 48, सुखिया के पिता को जेल में 7 दिन किसके समान लगे। उसे 7 दिन काटने थे जेल में। जब उसकी बेटी इतनी मरणासन अवस्था में थी तो उसको कैसे वो दिन कटे 7, कैसे लग रहे थे, 7 पलों के समान, यानी कि बहुत जल्दी कट गए, 7 घंटों के समान, 7 मिनटों के समान, या सदियों के समान। तो उसके वो जो 7 दिन थे उसको बहुत लंबे लगे, कट ही नहीं रहे थे, किसी तरीके से वो अपनी बेटी के पास पहुंचना चाहता था। तो कैसे लग रहे थे, वो सदियों के समान लग रहे थे, जैसे लग रहा ना जाने कितनी सदियां से वो जेल के अंदर बंद है। प्रश्न संख्या 49, भक्तों के अनुसार सुखिया के पिता के मंदिर आने से क्या अनर्थ हो गया था। जो भक्त वहां इकट्ठा थे वहां पर जो है सभी लोग का क्या मानना था कि सुखिया के पिता जब मंदिर में प्रवेश कर गया तो उसने क्या अनर्थ कर दिया। अब और भी अछूत उसकी देखा देखी मंदिर आने लगेंगे, मंदिर की सारी पवित्रता नष्ट हो गई, माँ का अपमान हुआ, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या था, चिरकालिक सुचिता, यानी कि मंदिर की पवित्रता नष्ट हो गई, लंबे समय से बनी हुई पवित्रता नष्ट हो गई। तो भक्तों के अनुसार सुखिया के पिता के मंदिर आने से मंदिर की सारी पवित्रता नष्ट हो गई थी, ये उनके वहां के लोगों का मानना था। प्रश्न संख्या 50, सुखिया के पिता के अनुसार मां के भक्तों का कौन सा विचार खोटा है। अब वहां के भक्तों ने तो उसे पकड़कर मारा पीटा और उसे जो है जेल भेज दिया। अब उसका पिता भी तो बहुत कुछ सोच रहा होगा, तो वो उसके हिसाब से कौन सा ऐसा विचार था जो खोटा यानी कि गलत है। क्या था वो, सभी जातियों के लोग एक समान हैं, सुखिया के आने से माँ के गौरव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, सभी को एक समान दान दक्षिणा करनी चाहिए, एक छोटी जाति के व्यक्ति की आने से माँ का गौरव छोटा हो गया। तो यहाँ पर जो भक्त थे उनकी कौन सी सोच उन्हें गलत लग रही थी सुखिया के पिता को, वो थी एक छोटी जाति के व्यक्ति के आने से माँ का गौरव छोटा हो गया। माँ तो इतनी बड़ी है, एक छोटा सा व्यक्ति अगर उनके मंदिर में आ जाए तो क्या उनका गौरव नष्ट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो ये सोच जो है वो गलत है, ये सुखिया का पिता सोच रहा था। और एक्चुअल में ये सही है कि भाई मंदिर तो सभी के लिए आने जाने के लिए है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो ये उसके पिता की सोच के हिसाब से खोटे विचार थे। तो इस प्रश्न के साथ हमारा ये
पूरा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। तो हमने बहुत सारे MCQs उसमें से निकाल के आपको दिए, बताए भी कि किस किस तरीके से आएंगे, तो बहुत अच्छे से तैयार करिए। लेकिन जब भी किसी भी चैप्टर के अगर आप MCQs से तैयार कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो सबसे पहले आप चैप्टर रेडी कर लीजिए। जब आप एक बार चैप्टर रेडी कर लोगे तो उसके आंसर्स कहीं से भी पूछे जाएँ, किसी भी तरीके से पूछे जाएँ, आपके लिए करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, है ना। तो अभी आगे और भी चैप्टर बाकी है ना, तो उनके भी क्वेश्चन आंसर्स लेकर हम जल्दी आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।